यह खबर नेपाल में हो रहे राजनीतिक बदलावों पर आधारित है। इसमें बताया गया है कि नेपाल, जो पहले एक हिंदू राष्ट्र और राजशाही वाला देश था, 2008 में राजशाही खत्म होने और कम्युनिस्ट सरकार बनने के बाद बदल गया। कम्युनिस्ट सरकार आने के बाद भ्रष्टाचार बढ़ा, सरकारें अस्थिर रहीं और नेपाल में विदेशी का प्रभाव बढ़ता गया। अब नेपाल में फिर से राजशाही और हिंदू राष्ट्र की मांग तेज हो रही है। नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र वापस लौटे हैं और उनके स्वागत में हजारों लोग काठमांडू की सड़कों पर उतर आए। नेपाली सेना के प्रमुख ने भी कहा कि अगर जनता राजशाही और हिंदू राष्ट्र चाहती है, तो सेना इसका विरोध नहीं करेगी। नेपाल में यह बदलाव क्यों हो रहा है? इसे समझने के लिए 2001 की एक घटना को याद किया गया है, जब नेपाल के राजा वीरेंद्र, उनकी पत्नी ऐश्वर्या और उनके परिवार के अन्य सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। हत्या का आरोप युवराज दीपेंद्र पर लगा था, लेकिन कई लोगों को इसमें साजिश नजर आई। इसके बाद नेपाल में कम्युनिस्ट शासन आया, जिसने राजशाही खत्म कर दी और नेपाल को धर्मनिरपेक्ष देश बना दिया। लेकिन जनता को जो वादे किए गए थे, वे पूरे नहीं हुए। भ्रष्टाचार और गरीबी बढ़ी और विदेशी का प्रभाव नेपाल की राजनीति में गहराता गया। नेपाल के लोगों को अब लग रहा है कि वे लोकतंत्र के नाम पर ठगे गए हैं। वे चाहते हैं कि नेपाल फिर से हिंदू राष्ट्र बने और राजशाही वापस आए। नेपाल के लोगों का भारत के साथ गहरा रिश्ता है और वहां के कई लोग भारत में काम करते हैं। अगर नेपाल में राजशाही वापस आती है, तो यह चीन तथा अन्य गैर हिंदू देश की हार होगी और भारत के लिए फायदेमंद रहेगा। अब देखना होगा कि नेपाल में यह आंदोलन क्या रंग लाता है और क्या नेपाल वाकई फिर से हिंदू राष्ट्र बनेगा। नेपाल की जनता भारत के साथ अपने संबंधों को महत्वपूर्ण मानती है, लेकिन राजनीतिक स्तर पर भारत नेपाल संबंध कभी कभी उतार चढ़ाव से गुजरते हैं। कुछ नेपाली नेता भारत पर आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाते हैं, जबकि अन्य भारत को एक सहयोगी और मित्र देश मानते हैं। नेपाल में लोकतंत्र को लेकर मिश्रित प्रतिक्रियाएं हैं। कुछ लोग इसे सही मानते हैं, जबकि अन्य इसे असफल मानते हैं। हिंदू राष्ट्र की मांग और राजशाही की बहाली को लेकर बहस चल रही है। नेपाल के लोग अपने देश की स्थिरता, विकास और पहचान को लेकर चिंतित हैं। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि नेपाल का राजनीतिक भविष्य क्या दिशा लेता है। आपको क्या लगता है, नेपाल हिंदू राष्ट्र होना चाहिए या नहीं? अगर दुनिया में कम से कम एक हिंदू राष्ट्र होता है, तो संसार के सभी हिंदुओं के लिए यह गर्व का विषय बन सकता है। कृपया अपना राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और हमारी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद और नमस्कार।